भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने केंद्र सरकार की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से देश के ऐसे सभी छात्रों की शिक्षा को आगे जारी रखने का भरोसा दिलाया जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण आगे शिक्षा नहीं ले पाते थे। पत्रकार वार्ता में सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के संबंध में कहा कि इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के खातों में सीधे छात्रवृत्ति भेजने की योजना है जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि बच्चे यदि शिक्षित होंगे तो देश और समाज भी तरक्की करेगा। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदित प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए 60% खर्च करेगी। शेष 30% राशि प्रदेश सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम ने भी अपने विचार व्यक्त कर योजना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। विजेंद्र चौधरी, राधेश्याम शर्मा जिला उपाध्यक्ष, सोनेंद्र राणा, अजीत राणा, पार्षद रमन, सतपाल सिंह, ऋषिपाल जिला मंत्री, ओमपाल सैनी, विपिन चौधरी जिला मीडिया प्रभारी, गौरव गर्ग, वैभव अग्रवाल, चेतन सैनी, नितिन गुप्ता, अनुज राणा, विनोद चौधरी समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। शिक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते। हम सबका भी ध्येय ये वो रहता है कि सब घर के बच्चे पढ़े। गरीब कितना भी है, उसे खाने की दिक्कत है या किसी चीज की दिक्कत है, वो बात अलग है। लेकिन जब वो शिक्षित हो जाएगा बच्चा, तो मुझे लगता है कि वो अपने परिवार को भी संभालेगा। आप तो खुद संभलेगा ही, लेकिन परिवार को भी वो संभालेगा। इन सारी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये मैं आपके सामने शिक्षा के लिए अगले 5 वर्ष में 59,048 करोड़ रुपए जो 10वीं के छात्र हैं योजना को मंजूरी दी है। इसमें कुल निवेश के 35,534 करोड़ लगभग 60 की धनराशि केंद्र सरकार खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। ऐसी जनसंख्या के शिक्षा सशक्तिकरण एससी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का संवैधानिक ऐलान हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। 20 के दौरान लगभग 11 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उससे अगले 5 वर्ष में 2021-2025-16 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष किया जाएगा। मतलब 6,000 करोड़ रुपए हर वर्ष जो है दिया जाएगा। इसमें यह क्या है कि किसी तरह का भी इसमें कोई ये नहीं कि कोई छल करेगा शिक्षा के साथ या बच्चों के साथ में। ये सीधा उनके खाते में जो पैसा आएगा, जो अपनी शिक्षा के लिए वो उपयोग में लेगा। उसमें ट्यूशन का खर्चा भी कर सकते हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कोई भी कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स करने के लिए है, अपनी किताबें खरीदने के लिए है, जो भी है उस पर ये खर्चा कर सकते हैं। तो सीधा उनके खाते में वो अपने यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जानकारी होती है कि भाई कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। मैं समझती हूँ कोरोना के अभाव में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आई हैं, और ये जो है इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है कि पैसे नहीं दे रहा। तो स्कूल वालों को भी अपनी तरफ से ये करना चाहिए कि कुछ कम करके, या जो नहीं दे सकते हैं बिल्कुल ही परेशान है, तो स्कूल के माध्यम से भी उनको जो है ये लाभ मिल रहा है। बहुत सारे स्कूल में लाभ मिल रहा है, काफी स्कूल ये सब कर रहे हैं। का जो लाभ इसको उठा सकती है वो भी आगे बढ़ सकती है। कई बार क्या है कि जो 10वीं कर ली और ये बच्चों ने जो अपना पढ़ाई छोड़ दिया, और घर वालों ने भी कहा है कि भाई अब आगे हम शिक्षा नहीं दिला पाने के हैं, पैसे के अभाव में है। अब उसमें क्या है, कई साल हो गए हैं उन्हें 10वीं करे हुए हैं, तो उससे ऊपर की अगर शिक्षा वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उनके लिए भी है, वो चाहे कभी भी उन्होंने 10वीं पास कर ली हो, आगे वो अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सकते हैं।
वो ये सब सारी चीजें इस स्कीम में ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि ये है कि हर घर का बच्चा, गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, या देश में हर घर का बच्चा अगर पढ़ेगा, हर घर का प्राणी अगर शिक्षित होगा, तभी हमारा देश भी विकसित होगा। ये बहुत जरूरी है शिक्षित होना।